नमस्कार मित्रों, पिछले कार्यक्रमों में हमने कुंभ लग्न के लिए प्रथम भाव से लेकर नवम भाव तक क्या फलित उत्पन्न होंगे इसको समझा है। इसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, इसको समझा है। इस कार्यक्रम में हम दशम भाव से द्वादश भाव तक सूर्य क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं इसको समझेंगे। शुरू करते हैं दशम भाव से। सबसे पहले हमें कारकत्व से क्या फल मिलेंगे सूर्य के, ये जानना है। तो कारकत्व से फल देखने के लिए सूर्य का राशि बल तथा भावबल देखना जरूरी है। अब यहां पर 8 आंकड़ा है, यानी सूर्य वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। अब सूर्य और मंगल इनमें मित्रता के संबंध है, इस कारण सूर्य को राशि बल अच्छा है। अब भावबल की अगर बात करें तो दशम भाव है, यहां पर ये केंद्र भावों में से एक है। 1, 2, 3, 4 ये जो केंद्र भाव है कुंडली के, इनमें से एक है। इनको शुभ माना गया है, इनमें प्रयत्नवाद होता है, इनको शुभ माना गया है तथा ये पिता का स्थान है और सूर्य पिता के कारक है, यानी कारक ग्रह कारक स्थान में है। इस कारण सूर्य को भावबल अच्छा है। अब राशि बल अच्छा है, भावबल अच्छा है, इसके चलते सूर्य के कारकत्व से जो कुछ फलित प्राप्त होने वाले हैं इनके मामलों में शुभ फलित ही प्राप्त होंगे। तो सूर्य से पिता का सौख्य देखा जाता है, राजकृपा, राजाश्रय, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, अधिकार योग, प्रयत्नवाद, सामर्थ्य, अहंकार तथा आरोग्य, सामाजिक दर्जा, ये सभी सूर्य से देखे जाते हैं। तो इनके सभी के मामले में बहुत ही अच्छे फलित प्राप्त होंगे, शुभ फलित प्राप्त होंगे। अब ये तो जान लिया कारकत्व से क्या फल मिलेंगे। अब भाव स्थिति से क्या मिलेंगे ये जानते हैं। सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, क्या फलित प्राप्त कराएंगे। तो सबसे पहले राशि देखना जरूरी है। हमने वृश्चिक राशि है यहां पर ही जाना है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, इस कारण दशम भाव के स्वामी हुए मंगल, यानी सूर्य मंगल के भाव पर आकर बैठे हैं, यानी सूर्य मंगल के घर में आकर बैठे हैं। ये मित्र का घर है, इस कारण मित्र के घर के लिए सूर्य शुभ फलित ही प्राप्त कराएंगे। तो शुभ फलित देंगे ये जान लिया। अब क्या फलित देंगे ये जानते हैं। दशम भाव से कर्म देखे जाते हैं और सूर्य से प्रयत्न, अहंकार आदि देखे जाते हैं। तो सूर्य के कारकत्व से जो बातें देखी जाती है उनको दशम भाव से जो बातें देखी जाती है उनके साथ जोड़ना है मात्र, यानी दशम भाव से कर्म, सूर्य से प्रयत्न। तो ये जो व्यक्ति है ये प्रयत्नवादी रहेगा, प्रयत्नों से कर्म करेगा, ये तर्क है। और क्या बातें पता चलती है। सूर्य राजकृपा का कारक है, राजा ग्रह है, इस कारण ये जो व्यक्ति है ये गवर्नमेंट में रहेंगे तथा सूर्य अधिकार का कारक होने के कारण गवर्नमेंट में किसी अधिकार के पोस्ट पर यह व्यक्ति काम कर रही होगी, ये बात पता चलती है। सूर्य है यहां पर, सूर्य राजकारणी ग्रह भी है, ये मंत्री वगैरह भी हो सकते हैं और योग देखना जरूरी है, लेकिन मंत्री भी हो सकते हैं क्योंकि राजकारण का कारक है और राजकारण का कारक ग्रह आकर बैठ गया कर्म स्थान में। हम जोड़ लगा रहे हैं तो राजकारण और कर्म, तो इसका कर्म राजकारण से संबंधित हो सकता है, यानी ये मंत्री वगैरह हो सकता है, लोक प्रतिनिधि हो सकता है। और क्या बातें पता चलती है। यहां से कर्म देखा जाता है व्यक्ति का, माफ करना, और पिता का भी स्थान यही है। यहां से पिता देखे जाते हैं, पिता का समाज में दर्जा देखा जाता है, या कर्म से प्राप्त होने वाला सामाजिक दर्जा भी यहां से देखा जाता है। और सूर्य यहां पर बैठे हैं, सूर्य पिता के कारक है, पिता के स्थान पर आकर बैठ गए, इस कारण इसको पिता के सौख्य के मामले में बहुत अच्छे फलित प्राप्त होंगे। पिता के साथ इसके संबंध अच्छे होंगे, तालमेल अच्छा होगा तथा इसके पिता भी राजकारण से संबंधित या गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम कर रहे होंगे, ये बात यहां से पता चलती है। इनके पिता का समाज में दर्जा अच्छा रहेगा, ये बात पता चलती है तथा इनका भी, इनके कर्म अच्छे होने के कारण, कर्म गवर्नमेंट में अधिकार योग वगैरह दिख रहा है, इस कारण सामाजिक दर्जा भी ऊंचा रहेगा, ये बात पता चलती है। पद प्रतिष्ठा से मिलने वाला सामाजिक दर्जा यहां से देखते हैं। और क्या बातें पता चलती हैं ये तो जान लिया हमने भाव स्थिति से। अब भावेशत्व से क्या पता चलता है। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है, कुंभ लग्न के लिए इनकी स्वराशि सप्तम भाव में आती है, इस कारण इस भाव का स्वामित्व इन्हें प्राप्त है। अब इस घर के मालिक होकर, सप्तम भाव के मालिक होकर दशम भाव में आकर बैठ गए, क्या फलित देंगे। अब जोड़ना मात्र है, सप्तम भाव से जो देखा जाता है उससे दशम भाव से जो देखा जाता है उसके साथ जोड़ना मात्र है, क्या फलित प्राप्त होंगे। तो सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य, वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव वगैरह देखा जाता है और दशम भाव से कर्म। तो विवाह का स्वामी कर्म स्थान में आकर बैठ गया, यानी वैवाहिक जोड़ीदार के कारण इसे अच्छे कर्मों की प्राप्ति होगी, या वैवाहिक जोड़ीदार का इसके कर्मों में इसको सहायता मिलेगी, वैवाहिक जोड़ीदार की इसके कर्मों में इसको सहायता मिलेगी, ये भी बात है। और क्या बातें पता चलती है। इसको अगर प्रथम भाव माने सप्तम भाव को तो ये चतुर्थ भाव आता है। चतुर्थ भाव ये सुख का भाव है, इस कारण इसको वैवाहिक जीवन अच्छा प्राप्त होगा, ये बात पता चलती है। वैवाहिक सौख्य के मामले में ये योग अच्छा है, अच्छा फलित देगा। अब ये तो जान लिया, वैवाहिक सौख्य के बारे में भी जान लिया, यहां से भी जान लिया। अब ये तो हुआ भावेशत्व से फल। अब
दृष्टि योग से क्या पता चलता है? सूर्य दशम में रहकर चतुर्थ पर दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में राशि देखिए वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र हुए। शत्रु के घर को सूर्य देख रहे हैं, इस कारण स्थान के लिए, चतुर्थ भाव के लिए शुभ फल प्रदाता नहीं होंगे। तो क्या फल मिलेगा? यहां से घर देखते हैं चतुर्थ भाव से, यहां पर सूर्य की दृष्टि है, हालांकि सूर्य बलवान है, कर्मस्थान से देख रहे हैं। ये व्यक्ति अपने कर्मों से घर की प्राप्ति तो करेगा, लेकिन यहां पर शत्रु का घर होने के कारण घर से कुछ तकलीफें संभव है। ये घर के मामले में समाधान ही नहीं रखेगा। वाहन से तकलीफें संभव है, क्योंकि इस स्थान से वाहन देखते हैं, सूर्य शत्रु के स्थान को देख रहे हैं, सूर्य कर्मस्थान से वाहन स्थान को देख रहे हैं, इस कारण अपने कर्मों से ये वाहन की प्राप्ति करेगा। या सूर्य पिता के कारक है और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यानी वाहन के स्थान को, घर के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसको पिता का घर, पिता का वाहन भी प्राप्त होगा। लेकिन ये शत्रु स्थान है, इस कारण सूर्य यहां पर इनके संबंध में कुछ ना कुछ तकलीफें उत्पन्न करेंगे। यहां से माता का सौख्य देखा जाता है। सूर्य पिता के स्थान पर बैठकर पिता के कारक ग्रह माता के स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इस कारण माता का सौख्य अच्छा मिलेगा। तथा और एक फलित है कि पिता के स्थान पर बैठकर सूर्य माता के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसके माता में और इसके पिता में तालमेल अच्छा रहेगा, संबंध, आपसी संबंध अच्छे रहेंगे, ये बात पता चलती है। अब हमने कारकत्व, भाव स्थिति, भाविशत्व, दृष्टि योग चारों से जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर एकादश भाव में सूर्य बैठ गए तो क्या फलित प्राप्त कराएंगे? कुंभ लग्न के लिए एकादश भाव में 9 आंकड़ा आता है, यानी धनु राशि आती है। धनु राशि के स्वामी गुरु है, सूर्य और गुरु में मित्रता है, इनको मित्र की राशि प्राप्त हुई है, इस कारण राशि बल अच्छा है। अब अगर भाव बल की बात करें तो एकादश भाव सूर्य के गुणों के लिए अच्छा है, यानी एकादश भाव से लाभ, इनकम वगैरह देखते हैं, सूर्य से राजकृपा, राजाश्रय, राजा से मिलने वाला धन, प्रयत्नवाद आदि देखते हैं। तो सूर्य को अपने गुण प्रकट करने के लिए यह स्थान पोषक है, इस कारण इनको भाव बल अच्छा है। भाव बल अच्छा है, राशि बल अच्छा है, इस कारण इनके कारकत्व से जो फलित प्राप्त होंगे, इनके मामले में शुभ फलित ये प्राप्त कराएंगे, यानी पिता का सौख्य अच्छा मिलेगा, राजकृपा अच्छी मिलेगी, गवर्नमेंट से अच्छा पैसा मिलेगा, प्रयत्नवादी रहेंगे ये, तथा सामर्थ्यशाली रहेंगे, स्वाभिमानी रहेंगे, आरोग्य इनका उत्तम होगा, और क्या बात पता चलती है? तो सामाजिक दर्जा भी उत्तम होगा। ये सारी बातें सूर्य के कारकत्व से देखी जाती है, तो इन मामले में शुभ फलित प्राप्त हो रहे हैं। अब ये तो जाना कारकत्व से क्या फलित मिल रहे हैं, अब भाव स्थिति से जानते हैं। सूर्य एकादश भाव में बैठे हैं, एकादश भाव से जो देखा जाता है उसे जोड़ दो सूर्य से जो देखा जाता है उससे। एकादश भाव से लाभ देखते हैं और सूर्य से राज्य कृपा, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, राजाश्रय वगैरह देखते हैं, तो इस व्यक्ति को गवर्नमेंट से अच्छे लाभ मिलेंगे। यहां से इनकम भी देखते हैं, तो इस व्यक्ति को गवर्नमेंट से अच्छी इनकम मिलेगी, ये बात पता चलती है। सूर्य अधिकार के कारक है, लेकिन ये कर्मस्थान नहीं है, किसी अधिकारी वर्ग से इसे अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो ये व्यक्ति गवर्नमेंट में काम में करेगी, ये बात का जो फलित है ये हम दशम से जान सकते हैं, एकादश से नहीं। एकादश से सिर्फ गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है। और क्या बात पता चलती है, यहां से मित्र देखते हैं, सूर्य राजकृपा, राजाश्रय यानी राजकारणी ग्रह है, तो इसके मित्र राजकारणी कारण में हो सकते हैं, ये बात पता चलती है। अब यहां से ज्येष्ठ भ्राता भी देखते हैं, सूर्य यहां पर है, इस कारण इसके ज्येष्ठ भ्राता के साथ संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि यहां पर ये शुभ फलित दे रहे हैं, मित्र के घर में है, तथा इसके ज्येष्ठ भ्राता का स्वभाव सूर्य के जैसा होगा। यहां से उसका स्वभाव भी देखते हैं, तो कैसा होगा, तो प्रयत्नवादी रहेगा, सामर्थ्यशाली रहेगा, इंकारी रहेगा, तथा इसका ज्येष्ठ भ्राता भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर रहा होगा, ये बात पता चलती है। अब ये तो जाना भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलता है, सप्तम भाव के स्वामी है कुंभ लग्न के लिए, सप्तम भाव के स्वामी होकर सूर्य एकादश भाव में बैठ गए, क्या फल पता मिलेगा, तो जोड़ना मात्र है। सप्तम भाव से जो देखते हैं उसे एकादश भाव से जो देखते हैं उसके साथ जोड़ना है। सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य, वैवाहिक जोड़ीदार वगैरह देखा जाता है, और एकादश भाव से लाभ, तो वैवाहिक जोड़ीदार से लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चलती है। विवाह के पश्चात लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चलती है। और क्या बात पता चलती है, यहां से अगर गिने सप्तम भाव को प्रथम मानकर तो ये पंचम आता है, यानी कौन भावों में से ही आता है, इस कारण शुभ फलित ही प्राप्त होंगे, यानी अच्छे लाभ वैवाहिक जोड़ीदार से इसको प्राप्त होंगे, ये बात पता चल रही है। अब भावेशत्व से जान लिया, अब दृष्टि योग से क्या देखा जाएगा, तो सूर्य लाभ में लेकर पंचम पर दृष्टि डाल रहा है। पंचम में 3 आंकड़ा आएगा, 3 यानी मिथुन राशि, बुध की राशि है। अब बुध के स्थान को देख रहे हैं, बुध ना मित्र है ना शत्रु है, इस कारण ये मध्यम फलित प्रदाता होंगे। क्या फल देंगे, तो पंचम भाव से जो देखा जाता है उसके संबंध में मध्यम फलित देंगे, यानी पंचम भाव से संतति सौख्य देखा जाता है, ये मध्यम फलित दे रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति को अल्प संतति रहेगी, इस बात का पता चलता है। संतति कम रहेगी तथा थोड़ी देरी से हो सकती है। और क्या बातें पता चलती है, विद्या सौख्य वहां से देखते हैं, मध्यम फल दे रहे हैं और लाभ भाव में बैठकर दे रहे हैं,
इस कारण इस व्यक्ति को, जो इस व्यक्ति का जो विद्यार्जन है ये पूरा होगा, और ये न ज्यादा बड़े रैंक में होंगे ना छोटे रैंक में, ये मध्यम दर्जा के विद्यार्थी होंगे, ये बात पता चलती है। और क्या बातें पता चलती है? पंचम से संतति देखते हैं, एकादश से लाभ। लाभ भाव में बैठकर सूर्य संतति के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसके संतति को इससे लाभ प्राप्त होंगे, इस बात का पता चलता है। ये इसके संतति को, इससे संतति से इसको लाभ प्राप्त होंगे, ये भी बात है। अब सप्तम भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठकर संतति के स्थान को देख रहे हैं, यानी वैवाहिक सौख्य के, वैवाहिक जोड़ीदार के स्वामी लाभ भाव में गए और संतति स्थान को देख रहे हैं। वैवाहिक जोड़ीदार के कारण प्राप्त होने वाला लाभ इनके संतति को भी प्राप्त होगा, अच्छे लाभ मिलेंगे, ये बात पता चलती है। इसकी जो संतति है ये सद्गुणी होगी, ये सूर्य की दृष्टि से पता चल रहा है, क्योंकि सूर्य स्वयं चारित्र्यवान ग्रह है और ये प्रेम प्रकरणों के, प्रणय सौख्य के स्थान को भी देख रहे हैं, इस कारण इसका खुद का चारित्र्य भी साफ होगा, ये बात पता चलती है। अब ये तो दृष्टियोग से भी जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं द्वादश भाव की ओर। द्वादश भाव के लिए क्या फल देंगे? सबसे पहले कारकत्व से क्या फल मिलेगा ये जानना है, इसके लिए हमें बल देखना है। तो इसके लिए राशि बल पहले देखेंगे, उसके बाद भाव बल देखेंगे और उससे अनुमान लगाएंगे कि कारकत्व से क्या फल मिलेगा। तो राशि बल देखते हैं। यहां पे 10 आंकड़ा है, यानी मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी है शनि। सूर्य और शनि में पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं और सूर्य शनि को अच्छा फलित देते हैं। इस कारण इनको जो राशि बल है ये शनि की राशि में होने के कारण कम है। अब भाव बल अगर देखें तो द्वादश भाव है, घात स्थानों में से एक भाव है, व्यय भाव है, इस कारण इनको भाव बल नहीं है। अब भाव बल नहीं है और राशि बल भी कम है, इस कारण इनके कारकत्व से जो बातें जानी जाती हैं इनमें भी कमी देखी जाएगी, यानी पिता के सौख्य में कमी देखी जाएगी, राजकृपा, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, प्रयत्नवाद, अहंकार, सामाजिक दर्जा, आरोग्य, इन सभी मामलों में कमी देखी जाएगी। अब ये कारकत्वों में कमी ला रहे हैं। अब भाव स्थिति से जानते हैं क्या होगा। सूर्य यहां पर शनि की राशि, यानी ये स्थान का जो स्वामी है ये शनि है, तो शनि के घर में सूर्य बैठ गया, शनि के भाव में सूर्य बैठ गया, इस कारण शनि के घर को ये अच्छा ही फलित देंगे। अब ये जान लिया कि यहां पर अच्छा फलित दे रहे हैं, लेकिन अच्छा फलित देने के लिए इनके पास पर्याप्त बल वैसा नहीं है। लेकिन क्या फल उत्पन्न करेंगे ये देखते हैं। द्वादश भाव से व्यय देखते हैं और सूर्य से राजकृपा, राजाश्रय, गवर्नमेंट अधिकार योग इसे देखते हैं। तो इनको गवर्नमेंट के काम बनाने के लिए ये व्यक्ति व्यय करेगा, ये बात पता चलती है। सूर्य से अहंकार देखते हैं और यहां से व्यय, तो खुद के अहंकार का पोषण करने के लिए ये व्यक्ति व्यय करेगा, यानी समाज में दिखावे के लिए ये व्यय करने वाला होगा, फिजूल खर्ची करने वाला होगा, ये बात पता चलती है। और क्या बातें पता चलती है? तो सूर्य से प्रयत्न देखते हैं और यहां से व्यय, तो प्रयत्नों का व्यय हम जोड़ लगा रहे हैं, मात्र जो भाव से देखा जाता है उसके साथ ग्रह से देखा जाता है उसकी जोड़ लगा रहे हैं। तो भाव से व्यय दिखते हैं, सूर्य से प्रयत्न, प्रयत्न का व्यय, यानी ये व्यक्ति जो है ये हाथ में लिया हुआ कार्य अधूरा छोड़ने वाली होगी, प्रयत्नवादी नहीं रहेगी, सामर्थ्यशाली नहीं रहेगी। इसका सूर्य से अहंकार देखते हैं, यहां से वह अहंकार का व्यय, यानी ये समाज में निचली व्यक्ति होने के कारण इसका अहंकार भी निचला होगा, ये बात पता चलती है। सामाजिक दर्जे के कारक है, सूर्य व्यय भाव में है, सामाजिक दर्जे का भी व्यय कर देते हैं, इसका सामाजिक दर्जा भी निचला कर देते हैं। अब ये तो जान लिया हमने भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलेगा? सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम के स्वामी आ गए द्वादश में, तो सप्तम भाव से जो देखा जाता है उसको जोड़ दो द्वादश भाव से जो देखा जाता है उसके साथ। सप्तम भाव से विवाह देखा, वैवाहिक सौख्य देखा जाता है, वैवाहिक जोड़ीदार देखा जाता है, और द्वादश भाव से व्यय, तो वैवाहिक सौख्य देखा, वैवाहिक सौख्य से व्यय की जोड़ लगा दो, तो इसको अच्छा वैवाहिक सौख्य प्राप्त नहीं होगा, ये फलित मिलता है। एक तो इसका विवाह होगा नहीं, होगा तो देरी से होगा, और उसके बाद भी इसे अच्छा वैवाहिक सौख्य नहीं प्राप्त होगा, ये बात पता चलती है। कोर्ट कचहरी के खटले वगैरह भी स्थान से देखे जाते हैं, और विवाह स्थान का स्वामी कोर्ट कचहरी के स्थान में होने के कारण विवाह के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना इसको संभव है, ये बात पता चलती है। और क्या पता चलता है यहां से? दृष्टियोग से क्या पता चलेगा? सूर्य यहां पर से षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, षष्ठ भाव में 4 आंकड़ाएं हैं, यानी चंद्र की राशि है, चंद्र और सूर्य में मित्रत्व के संबंध है। अब ये मित्र के घर को देख रहे हैं, इस कारण यहां पर अच्छा फलित देंगे, लेकिन सूर्य का बल भी देखना जरूरी है। इनकी दृष्टि में बल कम है थोड़ा, क्योंकि राशि बल उनको नहीं है और भाव बल भी नहीं है। अब क्या फलित देंगे? यहां से रोग देखे जाते हैं और सूर्य देख रहे हैं उसको, सूर्य स्वयं आरोग्य के कारक है, रोग स्थान को देख रहे हैं, सूर्य राजा ग्रह है, तो ये रोग का नाश करने वाले होंगे, कहा क्योंकि यहां पर शुभ फलित दे रहे हैं। लेकिन सूर्य नेत्र के भी कारक है और षष्ठ भाव को पूर्ण दृष्टि से रोग स्थान को देख रहे हैं, इस कारण नेत्र के रोग या हड्डियों से संबंधित रोग संभव है। रोग पता करने के लिए राशि भी देखनी जरूरी है, 4 आंकड़ा यानी चंद्र की राशि है, तो चंद्र से संबंधित रोग भी संभव है,
चंद्र को देखना जरूरी है। मन से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड कुछ रोग भी संभव है, गले से रिलेटेड रोग भी संभव है। अब शत्रु का स्थान है षष्ठ भाव और सूर्य इस स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, शत्रु के भाव को। सूर्य राजा ग्रह है, इस कारण ये शत्रुहंता होंगे, शत्रु इसका आदर करेंगे तथा इससे डरेंगे, इस बात का पता चलता है। अब सप्तम भाव का स्वामी, ठीक से सुनिए, सप्तम भाव का स्वामी द्वादश में बैठकर शत्रु भाव को देख रहा है, यानी वैवाहिक जोड़ीदार का स्वामी व्यय स्थान में बैठकर रोग शत्रु स्थान को देख रहा है। इस कारण इस व्यक्ति के वैवाहिक जोड़ीदार इससे व्यय तो कराएगा लेकिन शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा, ये बात भी पता चलती है। कई सारी बातें हैं, हम तर्क से जोड़ लगाना मात्र है, हमें फलित पता चल जाते हैं और कई फलित हम पता कर सकते हैं। बस ग्रह से और क्या क्या देखा जाता है ये जानना जरूरी है और भाव से और क्या क्या देखा जाता है ये जानना जरूरी है। मैंने पीछे कुछ वीडियो भी करके रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं या गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और जुड़े रहिएगा। नमस्कार।